नमस्कार। कल सुबह जगने के बाद पहली खबर यह मिली कि पंजाब से चले हुए 6 मज़दूरों को एक दारू पिए हुए ड्राइवर ने मुजफ्फरनगर में रौंद दिया। बहुत बुरी खबर थी। मैं तो चाहता था इस वीडियो को कल ही मैं पोस्ट कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने इंतज़ार किया क्योंकि 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, उसकी घोषणा अभी बाकी थी। दोस्तों, हो सकता है दूसरे के लिए वो सिर्फ मजदूर हों, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र निर्माता हैं और उनकी क्या अहमियत है अगर इसको समझना हो तो कभी उत्तरी बिहार में आ जाइएगा, जहां मजदूरों के पलायन के बाद कृषि कार्य करीब करीब ठप हो चुका है। आज पंजाब में गेहूं के खेती में सफलता का बहुत बड़ा श्रेय बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हुए मजदूरों का है। इस 20 लाख करोड़ में मुझे उम्मीद था कि शायद मजदूरों के पुनरुत्थान के लिए एक बहुत बड़ा रकम ये लोग देंगे, लेकिन डील देखिए इनका। इन्होंने कहा कि हम 2 महीने तक 5 किलो गेहूं देंगे और 1 किलो चना देंगे पर आदमी। मेरा सवाल बड़ा साफ है, क्या इससे उनकी ज़िंदगी कट जाएगी? क्या आपके 500 रुपये उनके जनधन अकाउंट में भेज देने से उनकी ज़िंदगी कट जाएगी, या फिर उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करना चाहिए था? कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही है, अगर सरकार यह सोचती है कि सिर्फ 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना से किसी की ज़िंदगी कट सकती है, तो मैं तो कहूँगा कि आज 25% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्तीफ़ा कर दें और सिर्फ 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना पे काम चला कर दिखा दें। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है। जब से देश आज़ाद हुआ, हर सरकार, पंडित नेहरू से लेकर हर सरकार के पीछे, हर सरकार का मकसद, हर सरकार का उद्देश्य हर चुनाव में यही रहा कि हम गरीबी हटा देंगे। गरीबी उन्मूलन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला। जितनी भी सरकारें आती हैं चुनाव से पहले बोलती हैं कि अगर इस बार मौका मिले तो मैं गरीबी को हटा दूंगा। मैंने गरीबी तो हटते नहीं देखा, लेकिन सरकार में आने के बाद बहुत सारे तथाकथित नेताओं के गरीबी को दूर होते जरूर मैंने देखा। बहुत सारे नेता जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उनकी माली स्थिति पर अगर आप गौर करेंगे तो पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि नेता बनने से पहले उनकी क्या स्थिति थी। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। और आज उनके पास 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से आ गई? ऐसा कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं? इस 20 लाख करोड़ में मुझे नहीं पता, मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता शेयर मार्केट के सेंसेक्स का क्या मतलब होता है। मुझे नहीं पता कि जीडीपी का ग्रोथ क्या होता है। मैं तो यही जानता हूँ कि भारत में तरक्की हो तो हर आदमी के थाली में खाना जाए, हर बच्चों को शिक्षा मिले, हर आदमी के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम हो। लेकिन अभी तक 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ, इन तीनों विषयों पे वित्त मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया है। उनका बयान सिर्फ और सिर्फ एक हाई फाई पैकेज की तरह आ रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आखिर कैसे गरीबों को खाना मिले? खाना से ज़्यादा ज़रूरी है हर हाथ को रोज़गार मिले। आप पूरे देश को भिखारी बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों आखिर आप मुफ्त में कोई चीज़ देने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं उनके लिए आप रोज़गार की बात करते हैं जिससे उनका ज़िंदगी कटे, उनको एक सम्मान मिल सके? क्यों आखिर आज बिहार और यूपी के लोग दिल्ली और मुंबई जा कर के सम्मान रहित ज़िंदगी जी रहे हैं? क्यों नहीं उनके लिए रोज़गार का इंतजाम यहीं पे हो रहा है? क्या इसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं है? क्या गरीबों के शिक्षा का इंतजाम नहीं होना चाहिए? क्या उनके स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं होना चाहिए? इस 20 लाख करोड़ में मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा अंश मज़दूरों को दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि मज़दूर आज भी लाखों की संख्या में सड़क पे चल रहे हैं। जो मज़दूर जहाँ जिस स्थिति में है वहीं पे इस 20 लाख करोड़ में कम से कम 10 करोड़ ही आप निकाल दीजिए और उनको वहीं से बस पे बिठा के या ट्रेन का इंतज़ाम करके उनको कम से कम घर तक पहुंचाया जा सके। नहीं तो बच्चे ब्रीफकेस पे लेटे हुए देखे जा रहे हैं। यह इस देश के लिए कितने बड़े शर्म की बात है। संवेदनशील सरकार चाहिए हमें। ये सब सिर्फ नहीं कि ना 20 लाख करोड़ दे रहे हैं,
हमारे वित्त राज्य मंत्री जी आते हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कल भी कहा कि मैंने इतनी मदद कर दी, सरकार ने इतनी मदद कर दी, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह शब्द बोलना बंद कीजिए। मदद करने वाले आप नहीं हैं, आपको सरकार में सेवा करने के लिए चुना गया है। अगर आप यह शब्द बोल रहे हैं कि नहीं मैंने मदद कर दी, तो आपने किसको मदद कर दी? क्या आपने अपने किसी व्यक्तिगत धनराशि से किसी की मदद की है? मदद आपको सिर्फ सेवा करने के लिए चुना गया है, और आप शब्दों का चयन सही ढंग से करें। यह लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है जहाँ कि हमने इतना दे दिया मतलब कि हमने एहसान कर दिया। इसीलिए 20 लाख करोड़ में अभी भी 2 दिन का बाकी है। मैं चाहूँगा सरकार इस पर ध्यान दे, और सरकार निश्चित रूप से उन गरीब और मजबूर मजदूरों के जीवन में एक क्वालिटी लाइफ कैसे आ सकता है इसका इंतजाम करे, ताकि हमारे मजदूर जो सही में राष्ट्र निर्माता हैं, विश्वकर्मा हैं, आधुनिक युग के विश्वकर्मा वही लोग हैं, उनका सम्मान कीजिए। नहीं तो फिर दिल्ली और मुंबई की चमक बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 6 महीना तक अगर बिहारी मजदूर नहीं लौटा, तो मैं देख लूँगा कि आपका चमक कैसे मेंटेन रह जाता है। इसीलिए सरकार से पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि आप कृपया समाज के उस अंतिम पादान पे खड़े लोगों के ध्यान में रखते हुए इस पैकेज का वितरण करें। जय हिंद, जय हिंद।